अगर आप इस सोलो लेवलिंग के फैन हो और ऐसे ही सोलो लेवलिंग जैसे दूसरे एनिमे ढूंढ रहे हो तो यह न्यू एनिमे आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। इस एनिमे में मेन प्रोटैगनिस्ट भी जिनवू की तरह ओवर पावर होने वाला है, मतलब सबको अकेला डिफीट करने की पावर रखता है। और जैसे सोलो लिविंग में जिनवू फर्स्ट एपिसोड में मर गया था और फिर सिस्टम की वजह से जिंदा हो गया, वैसे ही इसमें भी होने वाला है। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट मरने के बाद फिर जिंदा होने वाला है एक नए पावर के साथ एक नई दुनिया में। जैसे सोलो लिविंग में डेंजर्स वगैरह होते हैं, वैसे ही इसमें भी कुछ ऐसा होने वाला है। इस एनिमे के रिलीज होने से पहले बहुत हाइप थी, जैसे सोलो लिविंग के टाइम में हुआ था। ओवरऑल ये एनिमे काफी मस्त होने वाली है। हालांकि अभी फर्स्ट एपिसोड ही डाल रहा हूँ, अगर इस एपिसोड पे अच्छे रिस्पॉन्स आया तो इसके आगे भी कंटिन्यू करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यह कहानी एक बहुत ही शक्तिशाली राजा की है जो मर चुका है, लेकिन वो कैसे मरा उसे कुछ याद नहीं। बस एक चीज याद होती है कि वह अपने कमरे में अकेला था। ऊपर से खड़े होकर वो अपने सीसीटीवी कैमरे को देख रहा था। तभी उसकी बॉडी हैवी होने लगती है। वह सोचने लगता है कि यह क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या किसी ने मुझे जहर पिला दिया, क्या किसी ने मुझे मार दिया। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग थे जो उसे मारना चाहते थे, क्योंकि वो एक राजा था। धीरे धीरे वो फील करता है कि वो किसी पानी में डूब रहा है और उसका शरीर हल्का हो चुका है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो बोलती है, अपने नए जीवन में रोशनी की तलाश करो। उसके बाद उसकी आंखें खुल जाती है। वह नोटिस करता है कि वह दो अनजान लोगों के बीच में है। वह दोनों एक कपल होते हैं जिनके घर में अभी एक बच्चा पैदा हुआ है। वह लोग काफी खुश होते हैं और उस बच्चे को आर्थर नाम से बुला रहे होते हैं। वह नोटिस करता है कि वह बच्चा कोई और नहीं, वो खुद है। उसकी मॉम का नाम अलाइस और उसके डैड का नाम रेनाल्ड्स होता है। वह लोग काफी खुश होते हैं और आर्थर की बहुत केयर कर रहे होते हैं। आर्थर को लगता है कि कहीं उसका पुनर्जन्म तो नहीं हुआ है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह होती है कि आर्थर के अंदर पिछले जन्म की सारी मेमोरीज अभी भी है। वह देखने में एक बच्चा है, लेकिन उसका दिमाग एक एक्सपीरियंस किंग का है। लेकिन दिमाग से एक किंग के होने के बावजूद भी उसकी बॉडी अभी कंट्रोल नहीं होती, मतलब जैसे कि वो अपनी सुसु पोटी चाह के भी रोक नहीं सकता। आर्थर को लगता है कि उसके लिए यह बॉडी एक प्रजनन जैसी है। उसे अब भी लग रहा होता है कि वह कहीं सपना तो नहीं देख रहा, पर धीरे धीरे टाइम बीतते जाता है और वह इसकी आदत डाल लेता है। तभी एक दिन वह रेनाल्ड्स यानी अपने डैड को मैजिक यूज करते हुए देखता है। वो अपने मैजिक से एक बड़े पत्थर को तोड़ते हैं, लेकिन उसे चोट लग जाती है। फिर उसकी वाइफ अलाइस आकर उसे हील कर देती है। यह देखकर आर्थर समझ जाता है कि यह दुनिया काफी अलग है उसके पिछले वाले से। यहाँ लोग मैजिक भी यूज करते हैं। आर्थर सोचने लगता है कि जब वह बड़ा होगा तो वह किस तरह के मैजिक यूज कर पाएगा। इसके बाद उसकी माँ कहती है कि चलो अब तुम्हारे सोने का टाइम हो गया। आर्थर को यह सारी छोटी छोटी चीजें काफी अच्छी लगती है, कैसे उसकी मॉम डैड उसका कितना ख्याल रखते हैं, हर एक चीज का इतना ध्यान देते हैं, खाने से लेकर सोने तक का। फिर वो अपने पास्ट लाइफ को याद करने लगता है कि कैसे वह ढंग से सो नहीं पाता था, क्योंकि वह एक किंग था और उसके बहुत सारे दुश्मन थे जो हमेशा उसकी जान लेना चाहते थे। फिर धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है और आर्थर अपने घुटनों पर चलना सीख गया था। अब क्योंकि उसे थोड़ा बहुत चलना फिरना आ गया था, तो एक दिन जब उसकी माँ उसे सुलाकर चली जाती है, तब वह चुपके से बेड से निकलकर एक रूम में चला जाता है जहाँ काफी सारी बुक्स रखी होती हैं। वो उनमें से एक बुक निकालकर पढ़ने लगता है, क्योंकि उसे इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानना होता है। उस बुक में उसे काफी सारी बातें पता चलती है, जैसे कि वह किस कॉन्टिनेंट में जन्म लिया है, यहाँ कितने किंगडम है। उसे पता चलता है कि यह एक सेपिन किंगडम है और इस किंगडम में भी राजा महाराजाओं जैसा राज चलता है, बिल्कुल इसकी पास्ट लाइफ की तरह। लेकिन पिछले लाइफ में किंग बनने के लिए एक दूसरे किंग को हराना पड़ता है, लेकिन यहाँ राजा का बेटा ही राजा बनेगा। उसे यह बात भी पता चलती है कि यहाँ की टेक्नोलॉजी भी डेवलप नहीं हुई है, मतलब लोग अभी भी पुराने जमाने में जी रहे हैं। फिर वो मैजिक के बारे में स्टडी करता है और उसे पता चलता है कि यहाँ मैजिक को माना बोलते हैं। माना दो प्रकार के होते हैं, ऑगमेंटिंग एंड कंजरिंग। ऑगमेंटिंग में लोग अपनी माना को फोकस करके स्ट्रेंथ और स्पीड बढ़ा सकते हैं, मतलब अपनी बॉडी को पावरफुल बना सकते हैं। कंजरिंग लोग अपनी माना से आपस के चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हवा, पानी, धरती। लेकिन यह मैजिक सबके नसीब नहीं होता, हर 100 में से सिर्फ एक के पास होती है। हालांकि यह मैजिक किसी के पास जन्म से नहीं होती, यह तभी एक्टिव होता है जब कोई 12-13 साल का होता है, वो भी प्रैक्टिस करने पर। आर्थर उस बुक से और भी माना के बारे में जानता है और उसे कैसे कंट्रोल करना है यह भी पढ़ने लगता है। बुक पढ़ने के बाद आर्थर अपना माना कोर को फोकस करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसकी मॉम वहां आ जाती है और कहती है, लगता है तुमने फिर से पॉटी कर दी। आर्थर इतना ध्यान लगाकर पढ़ रहा होता है कि उसे पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसको अपनी बॉडी पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। वह सोचता है कि यह बॉडी सचमुच में एक प्रजनन की तरह है। फिर उसकी मॉम उसका डायपर चेंज कर देती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और अब आर्थर इस दुनिया में 2 साल का हो चुका है। हमें दिखाई देता है कि रेनाल्ड्स आर्थर को एक लकड़ी देता है और आर्थर शॉर्ट प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी अलाइस वहां आ जाती है और गुस्से में बोलती है कि तुम ये मेरे क्यूट आर्थर को क्या सिखा रहे हो।
और रेनॉल्ड्स को काफी ज्यादा डांटने लगती है। आर्थर यह सब देखकर सोच रहा होता है कि शायद इस दुनिया में शादी के बाद औरतों की ज्यादा चलती है। अब इसे कौन कहता है कि यह कहानी हर दुनिया की है। फिर हमें दिखाई देता है कि अलाइस आर्थर को मार्केट ले जा रही होती है क्योंकि आर्थर को बाहर घूमना पसंद था। यहाँ उसे नई नई चीजें देखने को मिलती थी जो उसकी पुरानी दुनिया में नहीं थी। अच्छे अच्छे वेपन्स और अलग अलग लोगों को मैजिक यूज करता देखना भी उसको बहुत पसंद था। आर्थर के पेरेंट्स उसका बहुत ध्यान रखते हैं और उसको प्यार करते हैं। यह सब उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस होता है क्योंकि पिछली लाइफ में जब वो बच्चा था तब उसे एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया गया था। उसने कभी अपने पेरेंट्स का चेहरा नहीं देखा था। फैमिली क्या होती है यह सब उसे कुछ नहीं पता, इसीलिए वो सोचता है कि यह लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है। एक दिन आर्थर की माँ उसे सुलाने ले जा रही होती है लेकिन आर्थर बुक्स वाले रूम की तरफ इशारा करने लगता है और बोलता है मुझे बुक्स पढ़नी है। उसकी मॉम मना करती है लेकिन आर्थर क्यूट सा फेस बना लेता है जिसे देखकर वो पिघल जाती है और कहती है कि ठीक है थोड़ी देर पढ़ लो। फिर वो उसे वहां छोड़कर चली जाती है। फिर आर्थर एक बुक खोलता है और अपने मानाकोर को फोकस करने लगता है। हमें पता चलता है कि आर्थर पिछले 2 साल से मानाकोर की प्रैक्टिस कर रहा होता है। मानाकोर बेसिकली पूरी बॉडी के माना को एक जगह फोकस करके करते हैं, उसे मानाकोर कहते हैं। इधर हमें दिखाई देता है कि एलाइस और रेनॉल्ड्स बाहर कुछ काम कर रहे होते हैं। तभी उनके घर में एक जोरदार धमाका होता है। रेनॉल्ड्स जैसे तैसे अपनी वाइफ को बचा लेता है लेकिन उसकी पीठ बुरी तरह जल जाती है। लेकिन इसके लिए बड़ी चिंता की बात यह होती है कि आर्थर भी इस टाइम पर घर के अंदर होता है। दोनों डर जाते हैं और भाग के अंदर जाते हैं लेकिन वहाँ कुछ ऐसा देखता है कि उन्हें विश्वास नहीं होता। वो सोच रहे होते हैं कि आखिरकार कोई 2 साल का बच्चा यह कैसे कर सकता है। हमें दिखाई देता है कि आर्थर हवा में तैर रहा होता है। उसने अपने मानाकोर को फाइनली कंट्रोल कर लिया था। यह देखकर अलाइस और रेनॉल्ड्स को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। फिर आर्थर नीचे आ जाता है। वह बहुत खुश होता है कि उसने मानाकोर को मास्टर कर लिया है लेकिन तभी ऊपर की सीलिंग उस पर गिरने लगती है। आर्थर भागने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वह एक बच्चा होता है इसीलिए वो भाग नहीं पाता। तभी उसके मॉम डैड उसे बचा लेते हैं लेकिन आर्थर देखता है कि उसके मॉम और डैड रोने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता है कि आखिरकार वो दोनों रो क्यों रहे हैं। वो सोचता है कि मुझे प्रोटेक्ट करने की उनकी ड्यूटी है और उन्हें अपनी ड्यूटी निभाई है, इसमें रोने की क्या बात है, उन्हें तो प्राउड होना चाहिए। यह सब चीजें उसने कभी अपनी पास्ट लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया था और ना ही इस दुनिया के किसी किताब में पढ़ा था। उसे पहली बार एहसास होता है कि फैमिली का मतलब क्या होता है और वह भी रोने लगता है। इसके साथ यह एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। इस एपिसोड में कोई खास एक्शन देखने को नहीं मिलता है क्योंकि इसमें सिर्फ आर्थर की स्टोरी बिल्डिंग को फोकस किया गया है। नेक्स्ट एपिसोड में जब आर्थर बड़ा होगा उसकी जर्नी, एडवेंचर और फाइट देखने को मिलेगी तो मजा आएगा। धीरे धीरे एक के बाद एक मिस्ट्री खुलेगी और जब आपको प्लॉट समझ में आएगा तो आप शॉक हो जाएंगे। फिर आपको और भी ज्यादा मजा आने लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करूं तो इस वीडियो पे 1K लाइक और 100 कमेंट कर दो, बस तब मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से अपलोड कर दूं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि आपके एक छोटा सा सपोर्ट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।